हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल एम एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो हमारा चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स। उसका एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेहतरीन सवाल जो 20 मार्क्स के लायक होता है, यानी जिसमें प्रोराटा टेबल भी आ जाएगी, फोरफीचर भी आ जाएगा और शायद रीइशू रिजर्व भी होंगे इस सवाल के लास्ट में। तो यानी कि कंप्लीट टेबल आने वाली है, कंप्लीट क्वेश्चन आने वाला है, तो आप आराम से बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे कि सवाल के अंदर क्या हो रहा है। कुछ भी अभी कॉपी नहीं करना है। और बेटा सवाल है भास्कर लिमिटेड का, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। एग्जाम्पल नंबर 14 भास्कर लिमिटेड का सवाल है। बेटा आओ एक बार सवाल को तेजी से डिस्कस कर लेते हैं। सवाल में क्या लिखा है? भास्कर लिमिटेड ने इशू तो किए थे 4 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, जिन पे प्रीमियम था 2, तो 10 प्लस 2 12 रुपए लेने हैं। उनकी एप्लीकेशन पे 3 आएगा, 4.5 रुपए प्रीमियम अलॉटमेंट पे आएगा। कैलकुलेटर निकाल के रख लेना क्योंकि कैलकुलेशंस आप लोगों से करवाऊंगा। 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल पे और बैलेंस आएगा फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन पर रिसीव फॉर 5,20,000 शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, 4 लाख से 5,20,000 आ गई। अब कैसे सुधारेंगे वो खुद बताएगा। ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन द अलॉटमेंट वाज मेड एज अंडर एप्लीकेशन फॉर 4,80,000 को तो हमने प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी, ठीक है, और बाकी 40,000 को क्या कर दिया? रिजेक्ट। बता सकते हो 4,80,000 को दिए कितने होंगे? 4 लाख। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है जो जितना मैक्सिमम दे सकते हो उतना दे दो। 4,80,000 को कितना दे सकते थे? 4 लाख। उसके सामने लिख देंगे 480 के सामने 4 लाख और 40,000 के सामने क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। चलो ठीक है, ये तो हो गया। आगे लिखा है इट वाज डिसाइडेड, ये तय किया गया दैट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अलॉटमेंट मनी, यानी जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया उसको कहां तक एडजस्ट करना है? अब यहाँ पे खास बात ये होती है बेटा, सवाल में लिखा है एक्स्ट्रा पैसे को अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है, यानी अगर अलॉटमेंट के बाद भी बच जाए तो फिर रिफंड ही कर देना, उसे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे एडजस्ट मत करना। इस बात से एक और बात पता चलती है कि जब हम प्रोराटा टेबल बनाएंगे तो अलॉटमेंट में 2 बार आते हैं ना, ड्यू एडजस्ट, फिर फर्स्ट कॉल में 2 ड्यू एडजस्ट, फाइनल कॉल में ड्यू एडजस्ट। एडजस्ट बनाने का फायदा होगा क्या फर्स्ट और फाइनल कॉल में? फायदा नहीं होगा, क्योंकि एडजस्ट करना ही है। जब करना ही नहीं है तो कॉलम क्यों बनाऊंगा? बनाऊंगा ही नहीं। आप चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एक गंदा बंदा है मिस्टर सूरज, जो शेयर होल्डर है, यानी उसके हाथ में 1000 शेयर है, पेड फर्स्ट कॉल मनी अलोंग विद अलॉटमेंट मनी, ठीक है। अलॉटमेंट मनी के टाइम पे ही मतलब वो फर्स्ट कॉल दे गया, कॉस्ट में एडवांस हो गया, बट फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी, लेकिन फाइनल कॉल नहीं दे पाया। मतलब ऐसा बंदा जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा तो अलॉटमेंट में दे दिया, लेकिन जब फाइनल कॉल देने की बात आई उस दिन पैसा नहीं दे पाया। बताओ, ठीक है। आगे लिखा है मिस्टर चांद वाज द शेयर होल्डर ऑफ 2000 शेयर। एक और बंदा है जिसके पास 2000 शेयर हैं, फेल टू पे द 2 कॉल्स, वो क्या नहीं दे पाया? वो 2 कॉल्स के पैसे नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के, एंड डिसाइडेड टू फॉरफीट ऑल दो शेयर्स ऑन व्हिच कॉल्स वर नॉट पेड। और हमने क्या किया? दोनों लोगों के शेयर फॉरफीट कर लिए, रीइशू रिजर्व नहीं है, यानी ज्यादा फुल फ्लेज वाला तो नहीं है, लेकिन अच्छा सवाल है। ये आर्मी में कब आया हुआ है बेटा? बीकॉम में सन 2004 में आया हुआ सवाल है 20 मार्क्स में, ठीक है। करें, देखो तेजी से करते नहीं, इसमें इशू रिजर्व नहीं है, लेकिन सवाल तो फिर भी अच्छा ही है। हम पहले बनाने जा रहे हैं प्रोराटा टेबल। याद है आप लोगों को प्रोराटा टेबल कैसे बनती है? हाँ, मैं आपकी हेल्प करता हूं। सबसे पहले तो जो 2 कॉलम बनते हैं उनका नाम होता है एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड और शेयर अलॉटेड, यानी उनको शेयर अलॉट कितने किए, ठीक है। देखो हमने क्या किया, 4,80,000 ना बेटा, 4,80,000 वालों को तो कितने दे दिए? और 40,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि 0। तो टोटल हो गया, ये तो बिल्कुल सही, 5 BC एप्लीकेशन आई थी और शेयर कितने थे हमारे पास? 4 लाख थे जो इशू किए थे, यानी ये सही बन रहा है अपना। अब इसके बाद से क्या करना होता है? इसके बाद लिखना होता है एप्लीकेशन का रेट। जल्दी बताओ कितना था? 3 रुपए। हाँ, 3 रुपए। बेटा पहला कॉलम आता है रिसीव्ड का, दूसरा कॉलम किसका? ड्यू का। ड्यू का। पहले टेबल बनाएंगे, है ना। चलो, उसके बाद आता है बेटा एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है रिसीव्ड माइनस ड्यू। उसके बाद आता है बेटा फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की और भी अलॉटमेंट, कितने रुपए की थी अलॉटमेंट? अब इसे ऐसे लिखते, ध्यान से सुनना, 4.5 में 2 रुपया प्रीमियम है, तो कैसे लिखेंगे? 2.5 प्लस 2 बराबर 4.5। एक पहला कॉलम ड्यू का और दूसरा कॉलम एडजस्ट का। फिर फर्स्ट कॉल कितने की थी? फर्स्ट कॉल थी 2.5 रुपए की, तो बेटा 2.5 रुपए की थी। इसमें भी पहला कॉलम ड्यू और दूसरा चाहो तो एडजस्ट बना लो, नहीं वैसे खाली पड़ा रहेगा। मेरी क्योंकि हैबिट है कि मैं हर सवाल में बना के दिखा देता हूं ताकि आप भूलो ना कभी भी, इसलिए बना दिया। फाइनल कॉल कितने की है? कह रहे बैलेंस। बैलेंस का मतलब समझते हो? टोटल 12 रुपए लेने थे हमें, टोटल 12 लेने थे, 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10, तो कितना बचा? 2।
एक ड्यू का ये और एडजस्ट का खाली पड़ा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, बना रहा हूं मैं अभी, ठीक है। और लास्ट में एक कॉलम आ जाएगा किस चीज का, रिफंड का। यानी आप लोगों को टेबल तो याद हो गई, बनाते बनाते ऊपर जाते रहे। क्लियर है बेटा, कॉलम तो सभी को याद हो गए, वेरी गुड। अब मेन मुद्दा बेटा क्या है, इसमें वैल्यूज कैसे आती है। वैल्यूज लाने के लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, बताओ सबसे पहला काम क्या करना है, रिसीव्ड वाले में ऐसे वैल्यू आएगी 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 3 × 24, हां से लेके 2 3 12 14, ठीक है। कैलकुलेटर से कर सकते हो, 40 दिया 1,20,000, चाहो तो 5 3 दूनी 6 3 पंजे 15, या तो टोटल लगा दो या मल्टीप्लाई कर दो, हां या ना। अब हमें ऐसे भरना होता है, और कौन से कॉलम, केवल ड्यू वाले, कौन से कॉलम, ड्यू वाले। 4 लाख पे फिंगर रखो, 4 दिया 12 लाख, 4 पंजे 20, 4 16 दो 18 लाख, 4 पंजे 20, हां से लिख दो 4 दूनी 6 और 4 दूनी 8 तो 10 लाख ना, और यहाँ पे 8 लाख। क्लियर है, ठीक है। जीरो, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या आता है, जीरो बन गया। 4 लाख को 3 से किया, ये हो गया 12 लाख इसका टोटल। चलो एक्सेस निकालें, 14 में से 12 गए 2,40,000, यहाँ पे कितना एक्सेस है, 1,20,000। अब हमें क्या करना है, पहले जिस बंदे को शेयर दिए ही नहीं उस बंदे का पैसा एडजस्ट हो सकता है क्या, सीधा क्या कर दोगे, 1,20,000 को रिफंड कर दोगे। अब 2,40,000 या 18 लाख, दोनों में से जो भी छोटा हो, ड्यू और एक्सेस व्हिचएवर इज लेस, दोनों में से छोटी रकम कौन सी है, 2,40,000। क्या अभी भी मेरे पास उस बंदे का कोई एक्स्ट्रा पैसा बचा है या पूरे हो गए, पूरे हो गए। तो ना तो आगे एडजस्ट करना है ना ही, बन गई टेबल ऊपर वाली। तो आसान लग रही है ना, फर्स्ट डे डिफिकल्ट लगती है, बाद में आसान लगने लगती है। ये टोटल कितना हो गया, 18 लाख, यहाँ कितना हो गया 2,40,000, ये हो गया 10 लाख, जीरो 8 लाख, जीरो और 1,20,000। आओ गंदे बंदों की बात करते हैं। एक बंदा था जो पहले अच्छा फिर गंदा हो गया था, सुन रहे, जिसके पास 1000 शेयर थे। पता है 1000 शेयर का होल्डर है, यानी उसने अप्लाई 1000 के लिए किया होगा या मिले 1000 होंगे, उसको 1000 मिले होंगे तभी तो वो 1000 का होल्डर है। आप होल्ड तभी तो करोगे जब मैं आपको दूंगा, यानी 1000 का होल्डर है, यानी अलॉटेड। होल्डर जब भी होता है वो अलॉटेड होता है। अब बेटा इसने क्या किया, इसने क्या किया बेटा, अलॉटमेंट के दिन ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, दोनों कॉल का नहीं, फर्स्ट कॉल का पैसा किस दिन दे दिया, अलॉटमेंट पे दे दिया। तो 1000 × 4.5 दिया होगा एक्स्ट्रा, या 1000 × 2.5 दिया होगा, बिल्कुल सही, 1000 × 2.5, 2,500 रुपए आज हमारे कॉस्ट इन एडवांस हैं, जो इस दिन तो हो जाएंगे क्रेडिट और इस दिन हो जाएंगे। लेकिन इसी बंदे ने फाइनल कॉल देने में गलती कर दी। हम बीचों बीच लगाते हैं, जो भी निशान लगाते हैं ना, देखो ये बीच वाली लाइन पे निशान था, ये बीच वाली पे, तो यहाँ पे भी बीच वाली पे क्रॉस मारा। इसमें इसने कितने रुपए नहीं दिए होंगे, 1000 × 2, यानी कि 2,000 रुपए नहीं दिए होंगे, हाँ या ना। ये कॉस्ट इन एरियर है हमारा, और बाद में इसके शेयर प्रॉफिट करने हैं। दूसरा एक और बंदा था, उसने क्या गलती करी, दोनों कॉस्ट नहीं दी, 2000 शेयर्स वाला, 2000 शेयर्स थे, उसने क्या किया, दोनों कॉल नहीं दी। और एक और तारा भी 400 वाला, और मैंने तो पढ़ा ही नहीं था वो तो। अच्छा ये कितना है, 2000 शेयर्स। इसने क्या किया बेटा, एक बार पढ़ लो दोबारा, मैंने तो पढ़ा नहीं। 2000 शेयर फेल टू पे द 2 कॉल्स, यानी ये नहीं दे पाया और ये भी नहीं दे पाया, क्रॉस लगा दिया। 2000 × 25 5000, और यहाँ पे 2 से किया तो 4000। फिर एक और बंदा है 400 शेयर फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी, एक और बंदा जिसके पास 400 शेयर थे, ये केवल क्या नहीं दे पाया, फाइनल कॉल। अब सवाल में क्या लिखा था, consequently the board of directors decided to forfeit all those shares on which calls were not paid, यानी फाइनल कॉल के जस्ट बाद ये भी फोरफिट हो गए, ये भी फोरफिट हो गए और ये भी फोरफिट हो गए। आप चाहो तो फोरफीचर की एंट्री कंबाइन कर सकते हो ना, फोरफीचर की एंट्री कभी भी कंबाइन नहीं होती, री इशू की कंबाइन हो सकती है। फोरफीचर की एंट्रीज हमेशा अलग अलग करनी चाहिए, यानी फोरफीचर की 3 एंट्रीज करनी होगी हमें सवाल के अंदर। पहले नॉर्मल 8 एंट्रीज डिस्कस कर लिए जो प्रोराटा टेबल की है, जो पुराने कॉन्सेप्ट से ही है, जो तुम्हें भी आ जाएगी समझ में। टेबल समझ में आई या नहीं आई, आ गई। तो मैं पहले वही पुरानी 8 एंट्रीज लिख रहा हूं बेटा, जो हम लोगों को पहले से आती है, प्रोराटा टेबल सीखा हुआ है। फिर आज का टॉपिक फोरफीचर भी देखेंगे। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे तुम बताओ बेटा जो कॉर्पोरेट पढ़ के आया आज, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो कल कॉर्पोरेट पढ़ के आया बैंक टू, वो सोचिए मैं तो पढ़ के नहीं आई। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की एंट्री किस चीज की होती है, रिसीव की, एप्लीकेशन रिसीव होने की, यानी इसमें वैल्यू क्या आएगी 15 लाख
60,000। बताओ याद आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, आप याद आ रहा है ना, फिर भूल जाओगे। दूसरा शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? डेबिट। जितना क्रेडिट उतना डेबिट। बताओ ये जो स्टार मार्क एंट्री है, मैंने पहले भी कहा था इसमें ज्यादा फोकस करना। 2 में क्या नाम आएगा? पहले शेयर कैपिटल में वैल्यू कौन सी आएगी? आपके हिंट के लिए बता रहा हूं, ड्यू वाली वैल्यू। एप्लीकेशन पर ड्यू कितना हुआ था? 12 लाख। आई बात समझ? फिर हम लोग ये चेक करते हैं कि किस एडजस्टमेंट और रिफंड में वैल्यू है। सर केवल अलॉटमेंट के एडजस्टमेंट में वैल्यू है और रिफंड में वैल्यू और किसी में भी नहीं है, तो केवल उन्हीं का नाम आएगा। टू शेयर अलॉटमेंट एडजस्ट वाली वैल्यू 2,40,000 और 2 बैंक इसमें रिफंड वाली वैल्यू कितनी? 1 लाख। अब जादू देखना, ये अपने आप ऑटोमेटिक ये मैच हो गया होगा। 12 को 14 और 15,60,000 मैच हो गया। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है आपके हिंट के लिए कि कौन सी वैल्यूज इसमें जाती है, ध्यान रखना। सेकंड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आ रहा है समझ में? थर्ड एंट्री देख किस चीज की होगी? अलॉटमेंट मांगने की। और मांगते समय याद रखना बेटा, यहाँ पे 2 रुपए का प्रीमियम भी है, तो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन बिना टेबल के भी करनी पड़ती है, वरना सारी वैल्यूज टेबल से आ रही है। ये वाली एंट्री जिसमें प्रीमियम होता है, बिना टेबल के भी इसमें 2 वैल्यूज आती हैं। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल की पूछ होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अलॉटमेंट में तो ड्यू वाली रकम डाल देना, जितने रुपए आपको मांगने हैं। कितने रुपए मांगने हैं? 18 लाख। लेकिन बेटा शेयर कैपिटल में वैल्यू कितनी है? हमारे पास 4 लाख शेयर थे, कैपिटल 2.5 रुपए के हिसाब से है, तो ये याद रख लेना 4 लाख इंटू 2.5, तो ये हो गया 10 लाख। और वो हो गया 4 लाख इंटू 2 रुपए का प्रीमियम, 8 लाख हो गया 18 लाख। चलो वेरी गुड। आओ अब तीसरी एंट्री, बड़े ध्यान से बैंक की एंट्री करते समय इस टोटल से नीचे वाले एरिया को भी देखना चाहिए, है ना? आओ बैंक की एंट्री करते समय नीचे के एरिया को भी ध्यान में रखना चाहिए। चौथी एंट्री करते हैं हम लोग, बैंक डेबिट। अब ध्यान से सुनना, टू शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। ये नीचे अब आके देख रहे हैं तो ये चीज हमें दिख रही है। ये चीज हमें क्या बता रही है? कि सर कॉस्ट इन एडवांस क्रेडिट होना चाहिए, हाँ या ना? चलो ठीक है, वैल्यू डाले नीचे से ऊपर। शेयर अलॉटमेंट में वैल्यू आती है ड्यू माइनस एडजस्ट। 18 लाख में से 240 हटा दो बेटा, 15,60,000, हाँ या ना? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस हम यहां लिख चुके ऑलरेडी। कितने रुपए है ये? 2,500। और बैंक में हमेशा वैल्यू कैसे आती है? बैलेंसिंग फिगर, यानी कि 15,62,500। नेक्स्ट करें, चलो पांचवी एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री है, बड़ी ही सरल एंट्री है। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी जिस बच्चे को चैप्टर नहीं भी आता वो ये एंट्री कराए तो कम से कम इसके तो मार्क्स मिल जाएंगे आपको। कितने रुपए मांग रहे हैं? 10 लाख रुपए। और बैंक डेबिट। अब बैंक वाली एंट्री करते समय बहुत केयरफुल रहना। फर्स्ट कॉल में यहाँ पे 2 चीजें दिख रही है। एक डॉट दिख रहा है जिसका मतलब है कि कॉल्स इन एडवांस को आज रिवर्स यानी कि डेबिट करना है। एक क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस का मतलब होता है कॉल्स इन एरियर डेबिट होना है, हाँ या? 2 किस चीज का पैसा मिलना है? फर्स्ट कॉल का। नीचे से ऊपर वैल्यू डालेंगे, यहां आएगा ड्यू माइनस एडजस्ट, यानी कि 10 लाख माइनस 0 कितना आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट इन एरियर ये क्रॉस वाला बेटा, 5,000 माइनस 0। कॉस्ट इन एरियर भी हमेशा पता है क्या आता है? ड्यू माइनस एडजस्ट। ये 5,000 है, ये 0 है, तो 5,000 माइनस 0 कितना हुआ? 5,000। एडवांस कितना रिवर्स करना है? और बैलेंसिंग फिगर कहां आ जाएगी? बैंक में 10 में से 7,500, तो 9,92,500। क्लियर है या नहीं? डन? कितनी इजी एंट्री थी। सातवीं और आठवीं एंट्री भी आसान है। सातवीं एंट्री, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। अरे मैंने इसकी वैल्यू नहीं लिखी, 400 इंटू 2 कितना? 800 टू शेयर कैपिटल। तो ड्यू वाली एंट्री में वैल्यू डालेंगे, 8 लाख रुपए ड्यू हो गए। आठवीं और लास्ट मतलब यहां तक की लास्ट, फिर फोरफीचर। बैंक डेबिट, ठीक है,
फिर यहाँ पे नीचे देखेंगे, नीचे तीनों ही क्रॉस है, तीनों ही क्रॉस है, तो कॉस इन एरियर वर्ड यूज कर दूं, तीनों के लिए एक ही यूज करूंगा, 3 बार लिखूंगा, वर्ड तो एक ही आएगा, टू शेयर फाइनल कॉल। नीचे आएगा ड्यू माइनस एडजस्ट, यानी कि 8 लाख माइनस 0, कॉस इन एरियर में 2 और 4 6, 6800, और ये आ गया बैलेंसिंग फिगर, यानी कि 7,93,200। आया ना? ये 8 एंट्रीज तो प्रोराटा टेबल की एंट्रीज हो गई। अभी तक हमने फोरफीचर नहीं किया है। फोरफीचर आओ मैं आप लोगों को इस वाले बोर्ड पे दिखाता हूं, करो। देखो बेटा, फोरफीचर का जब टॉपिक आएगा तो आप लोगों को नोट, अब फोरफीचर कब करना है बेटा, देखो तीनों ही फोरफीचर कहां दिख रहे हैं आप लोगों को, फाइनल कॉल के बाद, यानी फाइनल कॉल कर दी है, अब हमें फोरफीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पहले बंदे को फोरफीट कर रहा हूं। बेटा फोरफीचर करते समय उल्टी एंट्री होती है, यानी कि शेयर जब्त करने तो कैपिटल बढ़ा नहीं है, कैपिटल कम कर रहे हैं। शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने शेयर फोरफीट कर रहा हूं, 1000। जिस दिन फोरफीट कर रहा हूं उस दिन तक, यानी जिस दिन फोरफीट कर रहा हूं उस दिन तक मैं उसके कैपिटल के कितने रुपए मांग चुका हूं, सर पूरे रुपए मांग चुके हो। पूरे का मतलब 12, जी नहीं, कैपिटल तो 10 की थी, तो 1000 × 10 कितना आ जाएगा, 10,000। क्या ये सवाल प्रीमियम का था, जी हाँ। तो प्रीमियम में रिवर्स होना चाहिए, लेकिन प्रीमियम में वैल्यू तभी आती है जब दो कंडीशन पूरी हो जाए। पहली बात हमने मांगा हो, दूसरा उसने ना दिया हो। देखो बेटा, प्रीमियम का अलॉटमेंट के टाइम हमने मांगा तो सही, लेकिन उस बंदे ने दे दिया, उसने मना थोड़ी किया। अगर वो नहीं देता तो यहां आता, लेकिन उसने तो दे दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा ही नहीं। जब हमने मांगा हो और उसने नहीं दिया हो तो हमें लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। 2 में आएगा कॉस्ट इन एरियर। कॉस्ट इन एरियर तीनों बंदों का डाल दूं इसके अंदर, या इस बंदे का ही डालूं? इस बंदे का देखो, वो एक क्रॉस दिख रहा है, 2000 रुपए का दिख रहा है, 2000 रुपए कॉस्ट इन एरियर। बचा हुआ पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर 10 में से 2 गए, कितना हुआ, 8000। आया समझ? चलिए 10वीं एंट्री करते हैं, इस बंदे के शेयर फॉरफीट करते हैं। शेयर कैपिटल डेबिट, कितने शेयर फॉरफीट करने इस बार, और हर शेयर कितने रुपए का था, 10 का। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का सवाल था, जी सर। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम में वैल्यू आएगी, सर आइए चेक करते हैं। प्रीमियम था अलॉटमेंट के समय, हमने मांगा, जी हाँ मांगा। क्या उसने देने से मना किया? अगर यह क्रॉस होता तो मना करता ना, क्रॉस नहीं है इसका मतलब उसने दे दिया, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। यहां तो तब आना चाहिए जब उसने नहीं दिया हो, तो उसने तो दे दिया, नहीं आएगा। 2 कॉल्स इन एरियर। अब इस बंदे से गलती क्या हुई, इसने 500 ये नहीं दिए और 400 वो नहीं दिए, तो 500 और 400 कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, तो 9000 हो जाएगा। और 2 में क्या आ जाएगा, शेयर फॉरफीचर बैलेंसिंग फिगर, 20 में से लोगे कितना आया, 11000। चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। फिर से शेयर कैपिटल डेबिट होगा। इस बार कितने शेयर फॉरफीट करने हैं, 400 शेयर फॉरफीट करने हैं। हर पे शेयर कैपिटल के 10 रुपए मांगे थे, 4000। सर सवाल था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का डेबिट में वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, कैसे डिसाइड होगा? सर अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम मांगा था और क्या इस बंदे ने दे दिया, जी हाँ सर, इसने तो यहाँ गलती करी है, यानी प्रीमियम तो दे दिया ना, तो यानी प्रीमियम एक भी सवाल नहीं आया इन तीनों में से, है ना। 2 कॉस्ट इन एरियर, और इस बंदे से गलती क्या हुई, सर इसने 800 रुपए नहीं दिए थे। 2 शेयर फॉरफीचर बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, तो ये 11 एंट्री होने के बाद आपका सवाल पूरा हो गया है। इससे भी ज्यादा लेंथ का सवाल बनता है जिसमें री इशू भी आ जाता है, रिजर्व भी आ जाता है, और यहाँ पे अप्लाइड अलॉटेड भी निकालना होता है। यहाँ पे हमने अप्लाइड नहीं निकाला ना, ये क्यों कब निकालना होता है अप्लाइड, मैं आपको बता दूं, जब किसी बंदे ने ऐसी जगह गलती करी हो, यानी कि क्रॉस लगा हो जिसमें एडजस्टमेंट के कॉलम में वैल्यू हो, जैसे कि इस एडजस्टमेंट के वैल्यू टोटल में वैल्यू है ना, अगर इसमें से एक भी जगह जहां पे भी क्रॉस होता जिस भी बंदे का, उसके लिए मुझे अप्लाइड निकालना पड़ता और फिर पूरा कैलकुलेट करना पड़ता। लेकिन यहाँ क्रॉस यहाँ था, पहला क्रॉस, इसमें वैल्यू नहीं थी, तो जब वैल्यू है ही नहीं एडजस्टमेंट के कॉलम में, तो हमें अप्लाइड वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर बता दूं मैं क्या कह रहा हूं, हमें अप्लाइड और पूरी लाइन सॉल्व करनी पड़ती है कब, अगर जैसे यहाँ एडजस्टमेंट के टोटल में वैल्यू है और यहाँ पे कोई क्रॉस आ जाए, तो फिर हमें उस बंदे का, जिस बंदे का क्रॉस है, उसका यहां से लेके यहां तक पूरा भरना पड़ता है।
ठीक है। और यहाँ इस सवाल में क्यों नहीं भरा, क्योंकि सर यहाँ पे एक भी क्रॉस नहीं है इस 2,40,000 वाले में, यहाँ क्रॉस है, यहाँ वैल्यू नहीं थी एडजस्टेड में, ठीक है। तो ये रहा आज का सवाल, कैसा रहा लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।